अस्सलामुअलैकुम। आज मैं बताने जा रहा हूँ कि मैट्रिक के बाद आप कौन कौन से ऐसे कोर्सेज कर सकते हैं जिससे आपका मुस्तकबिल बेहतर हो सकता हो। तो मैं आपको बता दूँ, लेकिन इससे पहले आप में से ही बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने अभी मैट्रिक का इम्तहान दिया होगा और वो अच्छे मार्क्स से भी कामयाब हुए होंगे। कुछ लोगों के मार्क्स ऐसे होंगे जिससे वो खुश नहीं होंगे और पसोपेश की हालत होगी कि आखिर आगे क्या मुंतखब किया जाए, क्या चुना जाए जिससे उनका मुस्तकबिल बेहतर हो सके। तो आइए इसी मौजू को लेकर आगे बढ़ते हैं हम लोग। मैट्रिक करने के बाद जो हमारे पास ऑप्शन आता है वो बस तीन ही आता है कि आप साइंस, आर्ट्स या कॉमर्स चुनें। साइंस भी अगर चुनते हैं तो उसका दो ऑप्शन है, बायोलॉजी चुनें या फिर मैथ चुनें। और अगर आप इसको चुनते हैं तो बड़ी मेहनत करनी पड़ती है और ये साइंस वही बच्चे चुनते हैं जिनका मैट्रिक में अच्छा नंबर आया रहता है। दूसरा जो ऑप्शन होता है वो कॉमर्स का होता है। कॉमर्स में बहुत सारे बच्चे दिलचस्पी लेते हैं और उनके लिए ये बेहतर भी होता है। तीसरा जो ऑप्शन होता है वो होता है आर्ट्स का। आर्ट्स में ख़ास तौर से वही बच्चे जाते हैं जिनका मार्क्स मैट्रिक में कम आता है, जबकि यह सही सोच नहीं है क्योंकि आर्ट्स में भी बहुत कैरियर है। आप आर्ट्स से डीएम बन सकते हैं, एसपी बन सकते हैं और भी बहुत सारे शोबों में आप जा सकते हैं। लेकिन इसके अलावा भी बहुत कुछ ऐसा है जिसको लोग नहीं जानते हैं। मैं वहीं जाना चाहता हूं और वही बातें आपको बताना चाहता हूं कि आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन हैं जिसमें एक है कंप्यूटर हार्डवेयर और नेटवर्किंग, यानी ये कंप्यूटर का दौर है। और अगर आप कंप्यूटर हार्डवेयर और नेटवर्किंग का कोर्स करते हैं तो आपको इससे अच्छी नौकरी भी मिल सकती है। साथ ही साथ आज के दौर के मुताबिक ये नौकरी है, इसमें आपका दिल भी लगेगा, आपकी दिलचस्पी भी बनी रहेगी। दूसरा ऑप्शन आता है होटल मैनेजमेंट का। ये 10वीं क्लास के बाद भी आप होटल मैनेजमेंट में डिप्लोमा कर सकते हैं। ये एक अच्छा फैसला हो सकता है और इसमें भी आपका मुस्तकबिल बहुत बेहतर हो सकता है। आगे देखिए, आगे है इंजीनियरिंग में डिप्लोमा। बहुत सारे ऐसी जगह हैं, ऐसे कॉलेज हैं जहां आपको डिप्लोमा कराया जाता है। 10th करने के बाद आप डिप्लोमा कर सकते हैं और डिप्लोमा के बाद आप डायरेक्ट बीई में दाखिला ले सकते हैं। यहाँ भी नौकरी की बहुत उम्मीदें हैं। उसके बाद देखें, आगे है स्टेनोग्राफी और टाइपिंग। 10वीं के बाद स्टेनोग्राफी और टाइपिंग में भी आप डिप्लोमा कर सकते हैं। रियासतें ऐसी हैं जहां 11th और 12th में भी स्टेनोग्राफी एक मजमून के रूप में पढ़ाया जाता है। तो अगर आप स्टेनोग्राफी और टाइपिंग ले लेते हैं तो इसमें आपको सरकारी दफ्तरों में नौकरी मिल सकती है। और एक बहुत ही अच्छा है वो है आईटीआई। आईटीआई में तो ख़ास तौर से 10th के बाद ही होता है। अगर आपको जल्दी कोई जॉब चाहिए तो आप आईटीआई कर सकते हैं। आईटीआई में भी बहुत सारे मजमून हो सकते हैं, जैसे इलेक्ट्रीशियन, वेल्डर, फीटर, कारपेंटर, मैकेनिक, स्टोनो वगैरह वगैरह। लेकिन इसके बावजूद मैं आपसे यही कहूँगा कि अगर आपने मैट्रिक किया है तो आप इंटर में दाखिला लें। इंटर के बाद बहुत सारे ऑप्शंस आपके सामने होते हैं, इसलिए अगर आपने मैट्रिक किया है तो मैट्रिक के बाद आप इंटर लें। हाँ, इंटर में आप वो मजमून चुनें जिसमें आपकी दिलचस्पी हो। आपकी दिलचस्पी अगर आर्ट्स में है तो आप आर्ट्स ही चुनें, क्योंकि अक्सर बच्चे ये गलती कर जाते हैं कि माँ बाप के कहने पर वो ऐसा मजमून चुन लेते हैं जिसमें उनकी दिलचस्पी नहीं होती है, जिसकी वजह से वो गेस पेपर के गुलाम हो जाते हैं। गेस पेपर से तालीम हासिल करते हैं, जिसका नतीजा ये होता है कि उनके पास डिग्रियां तो आ जाती हैं लेकिन सलाहियत नहीं रहती। इसलिए आप मैट्रिक के बाद इंटर करें, ज़रूर करें, लेकिन उसमें वही मजमून आप चुने जिसमें आपकी दिलचस्पी हो। ऐसा ना हो कि आपने किसी ऐसे मजमून को चुन लिया जिसमें आपकी दिलचस्पी न हुई, तो फिर ये आपके लिए एक बोझ बन जाएगा। इसको समझें और अगर आपने इस पर अमल किया, अपने पसंद का मजमून रखा,
तो फिर आपका मुस्तकबिल बेहतर हो सकता है। यहीं से गलतियां होती हैं, वही सब्जेक्ट लें ताकि आने वाले दौर में वो सब्जेक्ट आपकी पसंद बनी रहे, आपका पसंद हो। ऐसा ना हो कि वो सब्जेक्ट आपके लिए बोझ बन जाए। चलिए आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।